हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है और इसके कंपोजिशन, फंक्शन, वेरिएशन सभी कुछ देखेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं एक प्रोटीन होते हैं और ये कंटेन करते हैं सेरम एल्बुमिन, सेरम ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। ये तीन कंपोनेंट मिलके ही प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं। सेरम जो है सिर्फ और सिर्फ एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन को कंटेन करती है। जो सेरम होते हैं उसमें सिर्फ एल्बुमिन होगी या और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों होगी। फिब्रिनोजेन जो है वो सेरम में अब्सेंट होता है। हमारा जो सेरम है उसमें फिब्रिनोजेन अब्सेंट होता है, क्योंकि ये जो फिब्रिनोजेन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तब फिब्रिनोजेन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस एल्बुमिन और जो ग्लोब्यूलिन जो होती है उसको हम सेरम कहते हैं। यही कारण है कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन को ही हम सेरम कहते हैं, क्योंकि इसमें सेरम में फिब्रिनोजेन अब्सेंट रहता है। अब हम नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन देखेंगे। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इस प्रकार है। जो टोटल प्रोटीन होते हैं वो 7.3 ग्राम पर डीएल होते हैं। ये एवरेज माना गया है। और एक हम जब भी वैल्यू की बात करें तो हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इसके बीच में होता है। तो टोटल प्रोटीन जो होते हैं वो 6.4 से लेके 8.3 ग्राम पर डीएल होते हैं। इसमें से जो सेरम एल्बुमिन होती है वो 4.7 ग्राम पर डीएल होती है और सेरम ग्लोब्यूलिन जो होती है वो 2.3 ग्राम पर डीएल होती है। और फिब्रिनोजेन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.3 ग्राम पर डीएल होती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें सेरम का जो है 4.7 ग्राम पर डीएल, सेरम ग्लोब्यूलिन का जो है 2.3 ग्राम पर डीएल, फिब्रिनोजेन का 0.3 ग्राम पर डीएल। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन रेशियो अब हम देखने वाले हैं। एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन रेशियो, तो रेशियो बिटवीन प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन इज कॉल्ड एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन एजी रेशियो। मतलब कि जो रेशियो होता है एल्बुमिन, यहाँ पे देख लीजिए, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन के बीच में जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो, एजी रेशियो कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना गया है कुछ डिजीज के लिए, जो कि हमारे लीवर और किडनी में होती है। ऐसे डिजीज जो हमारे लीवर या किडनी में होती हैं उसको इंडिकेट करने के लिए ये A/G वैल्यू का यूज किया जाता है। नॉर्मल A/G वैल्यू जो होता है 2:1। अगर G का वैल्यू 1 है तो A का वैल्यू 2 होगा, यानी डबल होगा। तो इस तरह हम एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन रेशियो को देखें। अब हम देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो कुछ मेथड है जिसके द्वारा सेपरेट किया जाता है। सबसे पहला मेथड है प्रिसिपिटेटिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, प्रोटीन इन द सेरम आर सेपरेटेड इनटू एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। सेरम में जो भी प्रोटीन रहते हैं वो एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन में सेपरेट हो जाते हैं। ये प्रिसिपिटेटिंग ग्लोब्यूलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रिसिपिटेटिंग ग्लोब्यूलिन के द्वारा होता है, जिसमें 22% ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है और एल्बुमिन जो है वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। तो सेरम जो है वो प्रोटीन में, यानी जो प्रोटीन सेरम प्रेजेंट है उसको हम सेपरेट करते हैं एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन में, और ये 22% ऑफ सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं, तब जाके एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन सेपरेट होता है। अब हम देखने वाले हैं सेल्टिंग आउट मेथड। अब हम देखने वाले हैं सेल्टिंग आउट मेथड। जो सेल्टिंग आउट मेथड है इसमें क्या होता है, सेरम ग्लोब्यूलिन इज सेपरेटेड इनटू 2 फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं EU ग्लोब्यूलिन और दूसरा कहते हैं स्यूडो ग्लोब्यूलिन। एक को कहते हैं 2 फ्रैगमेंट में टूट गया, एक को कहते हैं EU ग्लोब्यूलिन, दूसरा को कहते हैं स्यूडो ग्लोब्यूलिन। बाय सेल्टिंग आउट विथ डिफरेंट सॉल्यूशन, इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है जिससे कि दोनों में 2 फ्रैक्शन में टूटता है।
EU ग्लोबुलिन जो है उसको हम साल्टेड आउट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं बाय फुल सैचुरेशन, पूरे सैचुरेशन के माध्यम से उसको हम बाहर निकालते हैं, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। हाफ सैचुरेशन में हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं और 1/3 सैचुरेशन में हम क्या करते हैं, एमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं। और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये जो आपका EU ग्लोबुलिन जो था, इसमें फुल सैचुरेशन में हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, हाफ सैचुरेशन में हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं, 1/3 सैचुरेशन में हम एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अब हम देखने वाले हैं स्यूडोग्लोबुलिन। तो स्यूडोग्लोबुलिन जो है इस सैल्टेड आउट, इसको बाहर निकाला जाता है बाय फुल सैचुरेशन, जिसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं, हाफ सैचुरेशन में हम एमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो सेपरेट होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं उस पर डिपेंड करती है, और रेट ऑफ माइग्रेशन, किस स्पीड से वो माइग्रेट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, उस पर डिपेंड करती है। एक तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव है, दूसरा रेट ऑफ माइग्रेशन उस पर डिपेंड करती है। ये जो होता है टाइसेलियस एपार्टस में इसको किया जाता है बाय यूजिंग पेपर और सेल्यूलोज और स्टार्च ब्लॉक, जिसमें हम पेपर का यूज करते हैं या सेल्यूलोज और स्टार्च ब्लॉक का यूज करते हैं। 3 कंपोनेंट यूज किया जाता है। पहला जो है पेपर का यूज किया जाता है, दूसरा सेल्यूलोज का यूज किया जाता है और एक स्टार्च ब्लॉक होता है उसका यूज किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, प्रोटीन जो है एल्बुमिन में, अल्फा एल्बुमिन में, बीटा ग्लोब्युलिन में, गामा ग्लोब्युलिन में और फिब्रिनोजेन में कन्वर्ट होता है। इस मेथड से क्या होता है, जो प्रोटीन जो होता है वो एल्बुमिन जो कि 55% होता है उसमें सेपरेट आउट हो जाती है, अल्फा ग्लोब्युलिन 13% निकलता है इस मेथड के द्वारा, बीटा ग्लोब्युलिन जो है 14% निकलता है, गामा ग्लोब्युलिन 11% निकलता है और फिब्रिनोजेन जो है 7% निकलता है। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। अब हम देखने वाले हैं कॉन्स-फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेटिंग मेथड। अब हम देखने वाले हैं कॉन्स-फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो इंटोलोबिन and different fraction of globulin depending upon their solubility। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है अब हम देखने वाले हैं कॉन्स फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन मेथड। इस मेथड में जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो एल्बुमिन और डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ ग्लोब्युलिन में टूटता है डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, किस तरह वो सॉल्युबल है या नहीं है। अब हम देखने वाले हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो एल्बुमिन है, ग्लोब्युलिन है और फिब्रिनोजेन जो है वो सेपरेट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, उसके डेंसिटी के आधार पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में जो होता है वो यूजफुल होता है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस प्रोटीन। अगर इस एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फिब्रिनोजेन का जो मॉलिक्यूलर वेट पता करना है तो इसमें हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज करेंगे। इसमें हम डेंसिटी का बेसिस पे इसको सेपरेट आउट करते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी एक कॉलम क्रोमैटोग्राफिक मेथड है जिसमें प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है उसको पास किया जाता है बेड ऑफ पोरस बेड से, जिसमें डिफ्यूजन का यूज किया जाता है, जो कि प्रोटीन जो है पास करती है बीड में डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। फॉर एग्जाम्पल चलनी है आपके घर में और चलनी में से अगर दाना छाटते हैं उसी तरह इस मेथड को भी किया जाता है। जो होता है पोरस बीड होता है उसको डाला जाता है और ये पोरस बीड इसमें से पास करता है और यही है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। लास्ट हम देखने वाले हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो प्रोटीन जो होता है सेपरेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न, जो कि फॉर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन की मदद से इसको इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के को यानी जो एल्बुमिन है ग्लोबुलिन है उसको सेपरेट किया जाता है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेसिस्ड है, ये बेस्ड ऑन दी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और ये टेक्निक जो है बहुत ही वैल्यूबल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट प्रोवाइड करती है डिफरेंट प्रोटीन के लिए। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे पहला प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्बुमिन इज 69,000, ग्लोबुलिन इज 1,56,000, फिब्रिनोजेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4 लाख है। दस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिब्रिनोजेन इज ग्रेटर देन अदर 2 प्रोटीन, इसलिए ये जो 4 लाख है उसी कारण से जो एल्बुमिन है और ग्लोबुलिन है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फिब्रिनोजेन से कम है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, अब हम ऑन्कोटिक प्रेशर देख रहे हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन जो है ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोटीन के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करती है ये प्रेशर इन द प्लाज्मा। इसको हम कोलाइडल ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हैं, 3-4 नाम है, कोलाइडल ऑस्मोटिक, ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली इसमें ये देखा जाता है कि 25 mmHg जो प्रेशर जो है वो इसका नॉर्मल वैल्यू है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू है 25 mm/Hg। एल्बुमिन जो है इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को एग्जर्ट करने में। ये जो प्रोटीन ही इसको प्रेशर को एग्जर्ट करती है, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है एल्बुमिन। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड प्रॉपर्टी जो प्लाज्मा प्रोटीन जो है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है प्लाज्मा प्रोटीन की वो 1.026 है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज द बफर एक्शन। तो एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बफर एक्शन। जो हाइड्रोजन आयन का जो एक्सेप्टेंस होता है उसको हम बफर एक्शन कहते हैं। और जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड कंटेन करती है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है एक 1/6 अब टोटल बफरिंग एक्शन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन करती है ब्लड का। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो 2 जगह से ऑरिजिनेट होती है, एक होती है इम्ब्रो और दूसरा होती है एडल्ट में। तो जब हम इम्ब्रोनिक स्टेज में होते हैं तो इम्ब्रोनिक स्टेज में जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो मेसेनकाइमल सेल से होती है। मेसेनकाइमल सेल ऑफ लीवर से ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। एल्बुमिन जो होती है वो सबसे पहले सिंथेसाइज होती है। 3 होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन में सबसे पहले जो सिंथेसाइज होते हैं इम्ब्रो में वो होती है एल्बुमिन। एंड अदर प्रोटीन आर सिंथेसाइज लेटर, बाद में अदर प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होते हैं। अब हम एडल्ट की बात करें, अब हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो एडल्ट में जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का सिक्रेशन यानी सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं। एडल्ट में जो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ द लीवर। वो एम्ब्रो में मेसेनकाइमल सेल से होती थी और यहाँ पे जो एडल्ट है इसमें रेटिको एंडोथेलियल सेल ऑफ द लीवर से ये सिंथेसाइज होती है प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो स्प्लीन से भी सिंथेसाइज होती है, बोन मैरो से भी होती है, डिसइंटीग्रेटेड ब्लड सेल से भी होती है और जनरल टिश्यू सेल से भी होती है। तो मैक्सिमम जगह से ये एडल्ट में प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। गामा ग्लोबुलिन जो है सिंथेसाइज फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, जो बी लिम्फोसाइट्स है वहाँ से गामा ग्लोबुलिन वो सिंथेसाइज होता है। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है बहुत ही एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए और फंक्शन इस प्रकार है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन का कि ये रोल इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल हेल्प करती है। फिब्रिनोजेन जो होती है एक प्लाज्मा प्रोटीन है, वो एसेंशियल होती है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में, हम सभी जानते हैं। उसके बाद सेकेंड फंक्शन है वो है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो गामा ग्लोबुलिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। गामा ग्लोबुलिन जो है ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और जो गामा ग्लोबुलिन जो है वो
एंटीबॉडीज की तरह काम करती है और ये प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि डिप्थेरिया, टाइफाइड, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मीसील्स, हेपेटाइटिस, रूबेला, पोलियो माइलिटिस, इन सब को बचाने के लिए ये प्लाज्मा प्रोटीन जो कि जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफेंस मैकेनिज्म में। अब हम देखते हैं किस तरह प्लाज्मा प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो एसेंशियल होती है ट्रांसपोर्ट के लिए वेरियस सब्सटेंस इन द ब्लड, जैसे कि एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन और जो बीटा ग्लोबुलिन जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन से? एल्बुमिन, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, इंजाइम और हार्मोन को और कुछ अन्य पदार्थ को ये ट्रांसपोर्ट करती है। जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो मेटल को भी ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड में और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखने वाले हैं रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, किस तरह प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है ब्लड में। कैपिलरी लेवल पे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होता है वो ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज करती है। आप जानते हैं कि बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कैपिलरीज में इजीली पास नहीं करेगी और ब्लड में रह जाएगी। इससे क्या होता है, जो प्रोटीन जो है वो एक कोलाइडल ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर जो है उसको एक्सर्ट करता है। साइज जो है प्लाज्मा प्रोटीन का बड़ा है और वो कैपिलरी से पास नहीं करेगी, तो आप प्रोटीन यहाँ पे अपना कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा और जो कि 25 mm Hg का जो प्रेशर होता है वो लगाया जाता है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एल्बुमिन का ज़्यादा होता है प्लाज्मा प्रोटीन से, अदर प्लाज्मा प्रोटीन से, तो ये एल्बुमिन ही जो है मैक्सिमम प्रेशर को एक्सर्ट करता है। उसके बाद ग्लोबुलिन अपना प्रेशर लगाता है, फिर फिब्रिनोजेन अपना प्रेशर लगाता है और इस तरह मेंटेन किया जाता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। अब हम देखने वाले हैं रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, किस तरह एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट किया जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है जैसे उसमें से खास करके एल्बुमिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास बफरिंग एक्शन होती है, बफरिंग एक्शन के कारण ही ये मेंटेन कर पाता है एसिड बेस बैलेंस को। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है 15% ऑफ द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड के लिए हमने आपको बताया था 1/6 पार्ट जो है वो एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल होती है बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड के लिए। अब हम रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड का चिपचिपापन में ये क्या रोल प्ले करता है। तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है एक विस्कोसिटी प्रोवाइड करती है ब्लड को, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्बुमिन जो है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करती है अदर प्लाज्मा प्रोटीन की तुलना में। अब हम देखने जा रहे हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में ये जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या रोल प्ले करता है। ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन जो है वो एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है रॉलेक्स फॉर्मेशन को। रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? पाइल अपन पाइल, सिक्के की तरह एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाना को ही हम रॉलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। इसको एक्सेलरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल। और रॉलेक्स फॉर्मेशन जो होती है ESR के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है डायग्नोस्टिक करने और प्रोग्नोस्टिक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ESR की। आपका ब्लड का ESR वैल्यू क्या है उस पर ये डिपेंड करती है। अब हम देखने वाले हैं 8वां फंक्शन, रोल इन सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ RBC। जब सर्कुलेशन होता है ब्लड का तो RBC जो होती है सस्पेंडेड यूनिफॉर्म ब्लड में रहती है। RBC एक जैसा रहता है ब्लड में। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी, मतलब कि RBC अपना सेम साइज नहीं पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा RBC। ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन जो है हेल्प करती है सस्पेंशन स्टेबिलिटी में RBC के। अब हम रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन सब्सटेंस।
अब हम रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेफोन सब्सटेंस का में किस तरह प्लाज्मा प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रेफोन जो है एक सब्सटेंस है जो कि नेसेसरी होती है नरिशमेंट ऑफ टिश्यू सेल इन कल्चर। टिश्यू सेल को नरिश करने के लिए जो क्या कहते हैं ट्रेफोन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और ये सब्सटेंस जो होता है वो ल्यूकोसाइट के द्वारा फॉर्म होता है फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम देखने वाले हैं रोल एज रिजर्व प्रोटीन। रिजर्व प्रोटीन किस तरह रोल प्ले करता है, प्लाज्मा प्रोटीन किस तरह रिजर्व प्रोटीन में रोल प्ले करता है। तो हम जानते हैं रिजर्व प्रोटीन की तरह प्लाज्मा प्रोटीन भी एक्ट करता है। जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम कम मात्रा में फूड लेते हैं या कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है एज ए लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा जो लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जब हम खाना खा ही नहीं रहे हैं तो हम किस तरह जिंदा रह रहे हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन ही जो होता है जो कि हमारा लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। और ये ख़त्म होने के बाद हम डेथ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो छोटे एमिनो एसिड में टूटता है और बाय दी टिश्यू मैक्रोफेज में से के द्वारा ये छोटे एमिनो एसिड में टूटता है और ये हमारे बॉडी को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा यानी वेरिएट करेगा तो क्या होगा। तो मान लीजिए टोटल प्रोटीन है उसमें अगर इंक्रीज हुआ तो उसको हम कहते हैं हाइपर प्रोटीनेमिया। अगर टोटल प्रोटीन जो है नॉर्मल प्रोटीन है वो इंक्रीज कर जाए तो उसको हम हाइपर प्रोटीनेमिया कहते हैं। अब ये जब हाइपर प्रोटीनेमिया होगा तो आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, किस किस कंडीशन में हो सकती है। तो जब आप पानी का कमी हो जाएगा आपके बॉडी में तब हाइपर प्रोटीनेमिया हो सकती है। हेमोलाइसिस होगा तब हाइपर प्रोटीनेमिया होगी, यानी प्रोटीन इंक्रीज करेगी किस कंडीशन में, हेमोलाइसिस के कंडीशन में। अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया या नेफ्राइटिस हो गया, मतलब कि आपके नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम आई तब ये इंक्रीज कर सकती है, किडनी में प्रॉब्लम आई तब इंक्रीज कर सकती है। आपको सांस लेने में दिक्कत है या रिस्पायरेटरी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो प्रोटीन लेवल इंक्रीज करेगी। जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो अधिक मात्रा में लेते हैं तब प्रोटीन इंक्रीज करती है। ल्यूकेमिया जब हो जाता है आपके शरीर में तब प्रोटीन इंक्रीज करती है। अर्थराइटिस जो होता है, रेमोटॉइड अर्थराइटिस होगा तब प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज करेगी। या अल्कोहल जब आप ज़्यादा पीते हैं तब प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज करेगी। वहीं अगर ये डिक्रीज की तो इसको हम कहेंगे हाइपोप्रोटीनेमिया। अब जब प्रोटीन डिक्रीज करेगी तो किस किस कंडीशन में हाइपोप्रोटीनेमिया हो सकता है। तो हाइपोप्रोटीनेमिया जो है आपको इन कंडीशन में होगा, जैसे कि डायरिया। जब आपको डायरिया होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। चोट लगी तब भी डिक्रीज करेगी, जलता है तब भी प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज करता है। प्रेगनेंसी में प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज कर देगा। भोजन सही से नहीं ले रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है तब प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज करेगा। अधिक मात्रा में स्टार्वेशन है, लार टपक रहा है अधिक से अधिक मात्रा में तब प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज करेगा। लीवर में सिरोसिस हो गई तब प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज करेगा। और क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, इन सभी कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज करती है। अब हम देखने वाले हैं एल्बुमिन, स्पेशली एल्बुमिन के बारे में। जब कौन सा ऐसा कंडीशन है जब एल्बुमिन इंक्रीज करेगा, कौन सा ऐसा कंडीशन है, जब पानी का कमी होगा तो एल्बुमिन इंक्रीज करेगा। जब हम अधिक मात्रा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेंगे तो एल्बुमिन इंक्रीज करेगा। जब कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेल्यूर होगा तब एल्बुमिन इंक्रीज करेगा। अब एल्बुमिन डिक्रीज कब करेगा, जब माल न्यूट्रिशन होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर होगा, बर्न होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, नेफ्रोसिस होगा, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर जब ले लिए तब ये एल्बुमिन जो है वो डिक्रीज करेगा। अब हम ग्लोबुलिन जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एम्फाइसेमा होगा, एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, उसके बाद हाइपोगामा ग्लोबिनिमीमिया होगा। उसके बाद ग्लोबुलिन जब इंक्रीज करेगा तब क्या होगा वो कंडीशन देख लेते हैं। ग्लोबुलिन इंक्रीज करेगा तो क्या हो सकता है, जब ग्लोबुलिन इंक्रीज करेगा किस कंडीशन में, सिरोसिस ऑफ लीवर होगा या क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, नेफ्रोसिस होगा, नेफ्रॉन में कोई डिसऑर्डर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, रिथेमॉइड अर्थराइटिस हो गया, तो इस कंडीशन में ग्लोबुलिन इंक्रीज करेगा। लास्ट हम देखने वाले हैं फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जब फिब्रिनोजेन इंक्रीज करेगा किस कंडीशन में, एक्यूट इन्फेक्शन में, रेमोटॉइड अर्थराइटिस, ग्लूकोमेरुलोनेफ्राइटिस
और मायोकार्डियल फ्रैक्शन में होगा, स्ट्रोक ट्रॉमा इन कंडीशन में ये फिब्रिनोजेन इंक्रीज करेगा। और उसके बाद फिब्रिनोजेन कब डिक्रीज करेगा, जब लीवर का डिसफंक्शन होगा तो फिब्रिनोजेन डिक्रीज करेगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं तब फिब्रिनोजेन डिक्रीज करता है। फेनोबार्बिटल का यूज करते हैं तब फिब्रिनोजेन डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, ख़त्म हुआ प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे ब्लड से रिलेटेड। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए, नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो इनफ है। और आप शंभुलिंगम पढ़िए, बेस्ट बुक है शंभुलिंगम बेस्ट बुक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।